महकता छोड़ के आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। बच्चे सोच रहे होंगे गजरा क्या है, ये भी बता दो जरा। तो बेटा सुनिएगा, गजरा एक फूलों की माला, आप समझ लीजिए कि फूलों की माला होती है, ठीक है। मेरी नन्ही से चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। ये वो सैनिक कह रहा है कि जहाँ से मैं हूँ, मैं चहचहाती चिड़िया को वहां पे छोड़ करके आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये वो सैनिक। आगे आपका लाइफ होने वाला है, क्या क्या दिक्कतें आने होने वाली हैं, तो इसी क्रम में आप लोग बेटा आगे बढ़ते रहिएगा। और जो कुछ पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ से दूर से आए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग आपका। हम भी, हमारा जो मोटिवेशन है वो सर से ही मिलता है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे आपके साथ। बच्चे काफी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आप ही से मोटिवेट होते हैं, तो आज हमारे बच्चों को मोटिवेट। ये तो गलत बात है शिवम सर, मेरा तो नंबर लास्ट में था, सारा पार्ट तो आप लोगों ने ही ले लिया। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। अभी मैं कर्नल साहब के साथ थोड़ा सा समय मुझे बिताने का मौका मिला। मैं वहां सीखा दो चीजें, मैं जो सर से सीखा, सर की ने कारगिल की युद्ध की लड़ाई लड़ी है सर, एक बार जोर से ताली सर के लिए। ये मुझे अभी बता रहे थे, उस कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान जीता, अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार ताली। ठीक है, नहीं होगा इतने कंपटीशन में। 3 लाख। तो जब आपको ऐसा फील होता था कि नहीं होगा, तो क्या चीज थी जिससे आप मोटिवेट होते थे? आपको मोटिवेशन कैसे मिला? थोड़ा लाउडली बोलो। मम्मी से मोटिवेशन मिला। मम्मी क्या बोलती थी? क्या बोल के मोटिवेट करती थी? थेपला? नहीं, फिर नहीं होगा सिलेक्शन, तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर। एक ताली तो बनती है भाई। नहीं होगा तो नहीं होगा सिलेक्शन, पर कोशिश तो करो, है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? छोड़ दिया कि पास नहीं होगा, तो वो सब छोड़ दिया, वो थिंकिंग पूरा छोड़ दिया कि पास ही नहीं होगा। नेगेटिविटी हटा दी ना, कि जो होगा देखा जाएगा। बट मैं क्या करूंगा? कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर से बोलते हैं डायलॉग। क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा दोबारा से ऐसे फील के साथ, मम्मी की तरफ देख के। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेल डन, अच्छा बोला आपने। अब मैं बुलाना चाहूंगी तन्वी, आई एम फ्रॉम हरियाणा। बस नहीं बोला है, रिलैक्स, इसको ऐसे रखो। कोई नहीं बेटा, सामने सिर्फ मम्मी बैठी है। चलो, कैसा रहा तन्वी आपका रिजल्ट? क्वालिफाई कर लिया आपने? कैसा लगा जब रिजल्ट आया था? जब रिजल्ट देखा था तो कैसा लगा था? हंसते हंसते बोलते हैं बच्चे, इमोशनली ऐसे नहीं। लड़कियां स्ट्रांग होती है भाई, देखो। चलो, क्या हो? मम्मी को बुलाओ। चलो मम्मा, तन्वी की मम्मा आ जाइए प्लीज। मैम, एक्चुअली बच्चे के पापा नहीं हैं, इस वजह से बच्चे थोड़ा सा इमोशन हो रहे हैं, तो मैम आप बच्चे के साथ आ जाए जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम आप बोलिए तन्वी की जगह। बोलेगी तन्वी? बोलेगी गर्ल्स पावर। चलो सबको दिखाओ गर्ल्स पावर। Good evening all of you. My name is Tanvi. I am from Haryana.
I cleared the Sainik School entrance exam. कैसे तैयारी करी, कितने आवर्स पढ़ा, कितने आवर्स खेला, कितने आवर्स टीवी देखी, सब बताओ। We don't have TV in our home. अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करी? Ma'am, 4 hours. आई थिंक शहीद के परिवार से है ना। एक जानकारी के लिए कि इनके फादर जो थे हमारी देश की सेवा में फौज में थे, वो शहीद हो गए। एक बार खड़े होकर के इनके फादर का सवाल हो जाए। आप अपने फादर के बारे में, इनके फादर के बारे में कुछ बताइए। आप बताइए, आप बताइए। हाँ बेटा बताइए अपने फादर के बारे में। My father is an army man. He loves his world and he always want to we do something for our India and we always proud our India and never be fail, always be happy in our life. Any problem will come, it have any solution. We can do anything we want to do. We can do anything in our life. बच्ची का पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढी तो बेटा आ गया इधर। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है उतना। बच्ची का एक ट्रायल क्लास जब हुआ था तो उसका ट्रायल क्लास मैं उस क्लास में था और मैं इसकी एनर्जी लेवल को मैं देख रहा था। तो जैसा कि पता है कि मार्केट में आप लोग का भी ट्रायल क्लास के बाद यहाँ से कॉल जाता है पैसे के लिए, जो भी बार्गेनिंग होती है, बातचीत होती है। तो मैम को कॉल दिया जाए एक बार, ठीक है। मैम को भी दिया गया। मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे देश की सेवा में कुछ ऐसी बातें हुई है, तो मैंने कहा नहीं, तुरंत नहीं, फी तो लेना है, बिल्कुल फी नहीं छोड़ना है। लेकिन मैंने मैम को कहा कि मैम हम फी तो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 रुपया हम लेंगे। मैम सही बात है ये? हाँ, हमने 1 रुपया मैम से फी लिया था, फ्री में हम नहीं देंगे सर, ठीक है। और बेटा तू आरएमसी की तैयारी कर, ठीक है। आरएमसी से हर स्टेट से एक चुना जाता है। मैं चाहता हूं कि सैनिक स्कूल में आपके बच्चे जाएं, लेकिन आरएमसी की तैयारी करना जरूर, क्योंकि उसका मजा कुछ और है, ठीक है। इसको जाइए गूगल पर सर्च कीजिए तब पता चलेगा, और उसके लिए हम हैं साथ में, ठीक है बेटा। तो मैडम हम फिर एक बार फी लेंगे आपसे, ठीक है। इस बार कितना फी? 10 रुपया। मैडम 11 रुपये, 1 रुपया ज्यादा, ठीक है। तो 11 रुपया आपका फी रहेगा। और बुक्स भी मिले थे? हाँ, बुक्स भी, स्टडी मटेरियल्स भी हमने व्यवस्था करवाया था, ठीक है। और आज मुझे नहीं पता था, अभी मुझे पता चला जस्ट ये चीज, तब मैं उठ करके आया, ठीक है। तो एक बार पापा के लिए जोर से जय हिंद। जय हिंद। देश के लिए जय हिंद। जय हिंद। करना क्या है? करना क्या है आगे? डॉक्टर, इंजीनियर या फौजी? फौजी। फौजियों की आवाज में एक बार बोलो बेटा, जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा इमोशनल हो गए हम सब। चलिए नेक्स्ट दितांशु। Good evening, all of you. I am Ritanshu of class 6. I do exam of Sainik School. I am clear it. I am telling you about my study. I am study about 6 to 8 hours. In there, it is much for me, and I am do very hard work to my. Is actually much for you, for us also.
बोलो बोलो कंटिन्यू। 6 to 8 आवर्स आप पढ़ते थे? Yes, ma'am. तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? उसमें स्कूल का होमवर्क मिक्स करके बता रहे हो? In olden times, school time, I am doing work of school, but when exam is nearly, I am doing only Sainik school work. Only Sainik school work. Yes, ma'am. Okay. And what about classes? Classes very good, and I am practice after watching classes, and it is very helpful me. ओके तो शिरोमणि में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने तैयारी करी, सपोर्ट किया हमने आपको या नहीं किया? मैंने सोनोमिस में नहीं दिया, मैंने आप नहीं किया। कहाँ पे किया वहीं का बता दो। मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी की थी आपने? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग एक बार। बच्चे मन के सच्चे, कभी कभी कुछ ज्यादा ही सच्चे हो जाते हैं। और हमारे एक और स्टूडेंट हैं, आई गेस वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो हम लोग उनका फिर बाद में इंटरव्यू लेंगे, अभी थोड़ा सा होल्ड रखेंगे उसको। तो ओवरऑल जैसा कि बच्चों ने बताया अपना एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छे से उन लोगों ने तैयारी करी और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमें ये मौका मिला इस छोटे से इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का आप सभी के लिए। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है? जैसे हमेशा डेमो क्लास लिया होगा तो डेमो क्लास में बोल रहे ना स्मार्ट वर्क, एंड एग्जाम बहुत सिंपल होता है जैसे कि दे ही चुके हो। तो जैसा सर ने बोला आरएमसी के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है? फिर दोबारा मिलेंगे और इस बार आरएमसी का सेलिब्रेशन करेंगे, हो जाएगा? डन? कौन सी क्लास में होता है एडमिशन? पक्का? पक्का? चलिए, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ कर्नल धवन सर है, थोड़ा सा वो कुछ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपना एक्सपीरियंस और हमें बताएं, हमें शेयर करें। सर सर इट्स ओके, आप कंफर्टेबल जैसे। एक बार प्लीज जोर से ताली बजा दीजिए। Thank you everybody. Okay, just children who have qualified, you come in the first row please. I'll talk to you separately. जो बच्चों ने पेपर पास किया वो आगे आ जाए, पेरेंट्स इफ यू डोंट माइंड पीछे आ जाइए। At this age, passing such a difficult exam in itself is a great achievement. So firstly, thank God and thank your gurus. A big salute and a thank you to all the gurus who have worked hard to make you successful. Please get up and say thank you to your teachers and thank God. Please sit up. Next. Now is the time that your challenges in life start. Okay. You are in your teens, that means 12, 13 years old. So the teens means that you have now crossed your childhood. तो बचपना खत्म, फुल स्टॉप। अगर आपने इंडियन आर्मी में नौकरी करनी है तो आपको you should visualize the problem, you should analyze the problem, and you should have a suitable solution, workable solution for the problem. Every problem has got a solution. Every problem, every maths equation or problem in the life, every problem has got a solution, and some problems have got more than one solution. Isn't it? I hope you are understanding what I am saying. Every problem has got a solution, but some solutions are not applicable everywhere. Your solution is supposed to be applicable to your command. You have to think on those lines. Today anybody can say anything in the civil world and get over it because the element of loss of human life is not involved. और 2 दिन के बाद ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, 4 दिन बाद ऑर्डर रिवर्स हो सकता है, हमारी फौज में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर गलत ऑर्डर की भी रेमिफिकेशंस हैं। So firstly, remember one thing, every problem has got a solution and be honest to yourself. Okay? First be honest to yourself, you will be honest to everybody. And third thing, what is your problem? My answer is yes. What is your problem?
My answer is yes. So therefore there is no problem. All problems are just problems for namesake. My answer is yes. हो जाएगा, no problem. That is why today Indian Army, which is the pillar of strength and unity of the country, is still there. No matter what has happened, no matter what everybody has tried. People have tried to yes कर दो army को, वैसे कर दो, वैसे कर दो, but no. Today, if something which is binding the India, all religious, languages, cultural unity, it is the Indian Armed Forces. क्योंकि वहां पे हम ये नहीं बोलते कि भाई तू गोरा है या काला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, टोटा है. तुम आदमी है और आदमी रहेगा. You are an entity in yourself. Life in the army, they say, is mighty fine. Take Europe is 100 and take back 99. ठीक है? But still, life is very nice. Thank you, ma'am. थैंक यू सर. एक्चुअली भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. इतने अच्छे से उन्होंने आपको मोटिवेट किया है एंड बहुत अच्छी बात आपको सिखाई. एक तो नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना. नहीं होगा, नहीं होगा, इट्स ओके, दोबारा ट्राई करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, है ना. तो आप 1 बाय 1 मैं बुलाती हूँ. आप लोगों ने रिजल्ट क्लियर किया तो थोड़ा तो आप लोगों के लिए बनता है. तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टूडेंट के साथ आए और मैं 1 बाय 1 नेम लूंगी. सो अर्नव, आप आ जाइए बेटा, पहले पापा को लेके आइए. नहीं, पापा भी आएंगे, मम्मी अकेले थोड़ी आएंगे. सर आप भी आइए. मैम एक सेकंड. बच्चे ने बोला तो आपको भी तो बोलना बनता है ना. तो आप लोग, सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पूरी प्रिपरेशन जो जर्नी थी, आप जो भी आपका मतलब ड्रीम था, कितना किस हद तक वो आपने इसने कंप्लीट किया है, वो सारा कुछ हम जानना चाहते हैं आपसे. ये लीजिए, दोनों एक एक माइक ले लीजिए. मेहनत तो बहुत की है इसने. कई बार आप उधर क्या कुछ भी देख के इमोशनल हो जाती थी मैं कि बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है बच्चे को, और इसने भी हिम्मत नहीं हारी और साथ दिया, तो अच्छा लग रहा है. आप नर्वस हो रहे हो, पहले आप रिलैक्स हो जाओ. अरे मम्मा को बोलो रिलैक्स. टीचर्स को बहुत थैंक यू. अब बच्चे ने जितनी मेहनत की है, इमोशनल सच में मैं हो रही हूँ. कई बार खुद भी लगता था कि बहुत ज़्यादा शायद ये प्रेशर ले रहा है, लेकिन फिर इसने भी हिम्मत नहीं हारी, तो हमने भी थोड़ा सा दिल कठोर किया था, और रिजल्ट आया तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है. और थैंक्सफुल हूँ टीचर्स के लिए भी. थैंक यू सो मच. बस क्या बोलूं, इसी का मेहनत था. और सर का सबसे अच्छा, मैं बस एक ऑनलाइन ऐसी सर्च कर रहा था, तो मैं बोला क्या तैयारी करूँ, क्योंकि भर्ती में केंद्रीय विद्यालय पढ़ता है, उसका सिलेबस वैसा कुछ है नहीं, मैं पलट के देखते रहता हूँ. तो मुझे लगा ना ये टाइम वेस्ट कर रहा है. जनरली कर भी रहा था मोबाइल पे, टीवी पे. तो मैंने देखा तो वो काफ़ी सारा ऑनलाइन ऑप्शन आया, काफ़ी जगह से बात हुई. यहाँ से सर से, रावत सर से मेरी डायरेक्ट बात हुई, थोड़ा अच्छा से लगा. फिर सर से आके मिले, सर ने बोला जो नहीं करो करो करो. फिर हम आगे फिर जनाब से बात किए, बोला कि नहीं ठीक है करते हैं. थोड़ा हिचक के ही बोला, लेकिन लगे रहे, पूरा परिवार हम लोग लगे रहे. चलो तैयारी करो, तैयारी करो. बेचारा पीट भी गया इस चक्कर में एक दिन. लेकिन चलो ठीक है, अच्छा लगता है जब बच्चे अचीवमेंट कर पाते हैं, तो अच्छा लगता है पेरेंट्स को भी. वैसे नहीं जाना है आपको सर, ये काम अब आपको करना पड़ेगा. क्या क्या बोलिए ना. हाँ, बोलिए. इतनी सुंदर सी मैडम है, जी. तो एक बार मैथिली में अपनी भाषा में आपको एक लाइन गुनगुनाना पड़ेगा आपको, तब जाने की. तो बोर हो रहे हैं ना सब. नहीं आपको गाना पड़ेगा. चलिए ठीक है. नहीं एक बार चलिए हिंदी में, चलिए हिंदी में मैडम के लिए. अरे आपको करना पड़ेगा. नहीं एक बार एक लाइन.
कोई गाना ठीक है। बता दो, क्या गाना? अब जो दिल करे, ठीक है। सर देखिए महीना भी है, फरवरी का, हाँ फरवरी फरवरी का, बनता भी है, हाँ, एक लाइन। डबल वैलेंटाइन डे 14 का डबल 28 28 तो बनता है। कभी गाया नहीं इस तरह से। बस फिर आज ही गा दीजिए। उनका रिजल्ट भी पहली बार है ना? हाँ, ये पहली बार होता है। चलिए, पहली बार दे। पहली बार। जीता था, सॉरी। ठीक है। नहीं, बस सर, एक लाइन। अच्छा गा रहे थे सर, एक लाइन, बस एक लाइन। यार और कुछ बोल ही देता हूँ। अच्छा ठीक है, जो दिल करे। और कुछ बोल ही देता हूँ, बस इसी के भविष्य में लगा रहता हूँ। और मतलब जैसे कि कुछ ओवरवेट भी हो गया था ये, तो सुबह संडे को 5 बजे सुबह में इसको लेके मैं इंडिया गेट चला जाता हूँ। वहाँ पे स्केटिंग करो, स्कीपिंग करो, काफी सारा वहाँ पे फ्री में टीचर है वहाँ सर पे, वो पढ़ाते हैं। बचना चाह रहे हो आप? नहीं, बचना नहीं चाह मैम रहा की तारीफ करने को बोला है। तो मैं इसका सबसे बड़ी तो इसी की होती है सब में देन ना। ये लीजिए सर, थोड़ा अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हमने तैयारी कर रखी है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। तो आप लोग जैसे टीचर्स और सभी पूरी स्कूल्स में हो ना, तो बच्चों की लाइफ बन जाए। सच में, क्योंकि जितना अच्छा मोटिवेट करते हो ना, मैं देखती हूँ, मैं उसके पास तो नहीं बैठ के लेके घूमते फिरते देखती रहती हूँ, बस बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं आप सभी, तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आप जैसे टीचर पूरे बहुत से स्कूल होते हैं जिसमें नहीं होते, कि आप जैसे टीचर अगर सारे स्कूलों में होंगे ना, तो सच में बच्चों की लाइफ मोटिवेट बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम ये बताइए सर को क्यों नहीं लेके आए आप? वो आपको बहुत परेशान करते इसलिए। नहीं। वैसे थोड़ा थोड़ा सच है, पर कोई बात नहीं। आज तो मौका मिला था उनसे बदला लेने का। तो तभी नहीं आए शायद। नहीं, परेशान करना तो अच्छी बात है। परेशान करेंगे तभी तो, अब हम नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? बार बार कह दे ना, जल्दी नहीं आए, हमको फोन लगाओ। नहीं वो ठीक है, उनका एक ट्रस्ट है हम पे, बस कभी कभी हो जाता है, हम लोग भी थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं आग्रह से। हाँ कभी कभी होता है मैम। देखिए हम लोगों की, जैसे अभी आप सेमिनार देख रहे हैं, हम लोगों की मीटिंग्स रहती है, वो इसीलिए होती है कि बच्चों के लिए और बेस्ट हम क्या कर मुझे सकते भी हैं। लगता है, लेकिन मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती ना। अब ये बोलूंगी तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए कुछ नहीं बोल सकती। कोई बात नहीं, करने दीजिए परेशान। अपने आप ही सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा अपने आप झेलेंगे। नहीं, ऐसा भी रिस्पॉन्स नहीं देते। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट मैं बुलाऊंगी जल आ जाओ फिर से। आ जाइए सर, आ जाइए मैम। जल गिफ्ट लेंगे ना? पक्का? वहां से लो। सर मतलब आप लोग बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और कैसे आपने तैयारी वगैरह कराई, और कहाँ से हैं बेसिकली? Hello. Yeah, good afternoon, everyone. First of all, myself, Nishan Patel, my wife Neelam, and his Jal. His brother is in Canada. So he has also tried it 7 years back, but he could not pass the exam. This is a time where he got an opportunity to get the clear exam only based of the Shiromani Institute. So yeah, I would like to say first of all thanks to the Shiromani Institute, because they are the backstage heroes who have supported all the children in their all the hurdles whatever they have been in the studies. So yeah, thanks to all the teachers. Yeah, that's all. बस ऐसा तो थैंक यू सब सर और टीचर्स
सबको ही, क्योंकि जल की मेहनत के साथ साथ टीचर्स की भी मेहनत काम लगती। अभी समझ आया थैंक यू टीचर्स और मैडम सबको, क्योंकि जल की मेहनत के साथ साथ टीचर्स की भी मेहनत है और इसकी वजह से ही इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, इसीलिए थैंक्स। And this is true what the Jal has said that he has on per day only 1 hour he has spent for the studies. उसका grasping power ज़्यादा है. Just last 4 to 5 months he has done the all courses and all. और I don't think so more than 1 hour he has given for the studies and all. So ये 1 ही घंटा पढ़ता था, जो क्लास का होता था उसके बाद में 1 घंटा, that's all finish. ये बड़ी अच्छी बात सर। तो कहना मतलब क्या चाहते हैं सर कि 1 घंटा भी अगर इस मतलब ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो रिजल्ट तो किया जा सकता है। Exactly. डेडिकेशन चाहिए सर बच्चे का। कितने दिन बच्चे ने क्लास लिया, इस बात कैसे तैयारी आपने करवाया सर? सर ट्रूली स्पीकिंग मेरा तो 0% रहेगा इसमें, बिकॉज आई वाज मोर बिजी इन माय ऑफिस वर्क्स एंड ऑल, बट मेनली माय वाइफ जल बोथ हैड डन वर्क। और टाइमिंग जो था जब भी मतलब वो खेलने जाता था उसका शाम का 5 बजे का टाइमिंग रहता है नॉर्मली। हमारे यहाँ जो सोसाइटी में है वो लोग मोबाइल्स वगैरह यूज ज्यादा नहीं करते उतने, तो जो भी बच्चे ज्यादा वो वेव बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, वो छुपा छुपी वगैरह खेल, मतलब वो उस टाइप के खेल ज्यादा खेलते हैं जो हम लोग बचपन में खेलते थे, आउटडोर गेम्स। क्या बात है। कहने का मतलब अभी जो पुराना कल्चर था, आज के बच्चे जो मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल, उससे आपने दूर रखा, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिजिकल खेल पर आपने ध्यान दिया, राइट जी। और ये जब भी उसका मतलब 5 बजे खेलने जाना, फिर 7 बजे 8 बजे जो भी क्लास होता था तो उसको कभी बुलाना नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही आ जाता था। पता नहीं किसके घर की घड़ी देखता था, बट 5 मिनट पहले आ जाता था। तो आपको या आपके जल पटेल को क्या कभी प्रेशर नहीं आया? स्कूल के 5-6 सब्जेक्ट थे, फिर अचानक से इसमें 5-6 सब्जेक्ट, कैसे मैनेज किया उसको आपने? कैसे आपने किया? एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा बर्डन है। आप सपोज दैट ये समझ के देखिए 5 सब्जेक्ट और अचानक से 10 सब्जेक्ट हो जाना, तो क्या मुश्किल नहीं था उसके लिए? होम मिनिस्टर जल की बात करूं तो इसके लिए ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो अपने आप ही कर लेता था सब। कैसे मैनेज किया आपने? सर रिसेंट का एक एग्जांपल बताता हूँ सर। उसका साइंस फेयर का था, सभी बच्चों ने अपना नाम ऑलरेडी साइंस फेयर, अभी आज साइंस फेयर है वहाँ पे स्कूल में, और यस ऑलरेडी वो सोलर गैलेक्सी का मिल्की वे का पूरा उसने प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। वो दैट प्रोजेक्ट ही हैज डन विद इन 3 डेज ओनली। उसमें हमने कुछ नहीं किया है, उसने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, गूगल जो भी करके उसमें डिटेल्स वगैरह लेनी है उसने लिया है। तो डे 1 से जब से उसने स्कूलिंग स्टार्ट की है, आज से लेके मतलब 5th स्टैंडर्ड तक एक भी ऐसा स्टेज नहीं है स्कूल का जहाँ पे उसने वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। वो टीचर पता नहीं मतलब उसका कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है टीचर के साथ में, तो टीचर खुद ही बोलती है बेटा तू आज ये कर लेना, तो वो घर पे आता है डैडी ये दिया ये करना है, बस वो स्टार्ट हो जाता है उसके पीछे, फिर आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है वो। तो इसी तरह मुझे भी नहीं पता कि ये मतलब कैसे उसने वो भाई ने दिया था एग्जाम, बोलता डैडी मुझे भी देना है एग्जाम, बोला ठीक है लग जाओ। गूगलिंग किया, शिरोमणि इंस्टीट्यूट का पता चला, वैसे हमने स्टार्टअप किया शिरोमणि क्लासेस। इनिशियली तो उसको इजी लगा, स्टार्ट करते क्या एक मोमेंट ऐसा आया था जहां वो उसको लगा मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, जहां पे वो क्या पोलिंग होता है ना, पोलिंग वो पोल देने रहते थे, तो वो पोल देते हैं ना तो उसमें उसका रैंक नहीं आता है, तो वहां वो फ्रस्ट्रेट होता है, वोल्टेज, तो वहां वो फ्रस्ट्रेट होता है। फिर उसकी मम्मा उसको बोलते कोई बात नहीं, अभी जितना भी सेकंड में तुम्हारा आंसर है, आंसर तो दिया ना तुमने, भले ज्यादा सेकंड लिया तुमने, तो वो उसको मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली हमको मतलब उतना ज्यादा ट्रूली स्पीकिंग तो मतलब वो नहीं करना पड़ रहा है। मतलब आप जो है बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, ठीक है मैं थोड़ा कैमरा से बाहर हूँ, जगह आज पेरेंट्स का है, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने मोबाइल के गेम से दूर रखा, डिमोटिवेट बच्चे को नहीं होने दिया, और जैसा कि बता रहे हैं कि हर एक्टिविटी में, ये बड़ी बात है, गुजरात यहाँ नहीं है, ठीक है, और ऐसे पेरेंट्स जो इतने डेडिकेटेड हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर से भी कुछ पेरेंट्स हमारे पास नहीं आए, जबकि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो हमें अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखना है, जैसा कि मैम ने मैसेज दिया, और मोटिवेट करके रखना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, बड़ी दूर से आप आए हैं, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तन्वी आ जाओ बेटा मम्मा के साथ। मैम आइए।
मैम कुछ बताइए आपका एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं गांव से मतलब इधर आई हूँ बच्चों के लिए। मेरे जो घर वाले हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी भी बोला है कि देखते हैं क्या कराएगी बाहर जाकर, कैसे करेगी। बस मैं अपने बच्चों के लिए इधर आई हूँ। मुझे किसी की हेल्प नहीं मिलती है। ऐसा नहीं बोलते मैम, हम सब है ना आपके लिए, हम सब करेंगे आपको सपोर्ट। मुझे नंबर भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ से होता, बस ये पता था कि सैनिक स्कूल में बच्चे चले जाते हैं तो कुछ बन के आते हैं। ऐसे ही किसी न किसी से बोल के इनके बस वाले जो भैया हैं उनसे बोला कि भैया मुझे कहीं से कोई ना कोई नंबर दे दो जो मैं अपनी बेटी की तैयारी करवा सकूं। उन्होंने मुझे नहीं पता कहाँ से लिया कहाँ से नहीं, उन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने इधर बच्ची को डाला, पर मैं बच्ची को टाइम नहीं दे पाई बिल्कुल। मैं एक छोटी सी जॉब भी करती हूँ, सुबह जाती हूँ 9 बजे और शाम को 5 बजे तक आती हूँ। अपने मतलब हरियाणा में आप किसी गांव से हैं मैम आप? हाँ सर। कहाँ से, किस गांव से? पलवल सर, पलवल के पास है घोड़ी चांद गाँव है, हाँ। उससे हूँ। तो मेरे घर वाले सभी बोलते हैं बाहर लेके जाएगी दोनों बच्चों को, कैसे करे। इसका भाई 2 बच्चे हैं? हाँ सर, छोटा भाई है। कभी अच्छा। मेरे पास मेरी बहन रहती है, कभी भाई को रखती हूँ, कभी इनकी दादी भी आ जाती है। तो सर मैं अपने बच्चों के लिए उनसे लड़के मतलब यहाँ पे रहती हूँ। उनसे वो बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना है, सरकारी स्कूल में गाँव में ही पढ़ा ले, तब बच्चे नहीं बन सकते हैं। और ये आर्मी स्कूल में ही कराया मैंने इनका एडमिशन, और 2 साल मैंने पुणे में जॉब की थी। इनके पापा की जगह मुझे जॉब दिया है। वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, जो भी करना है। 7 साल हो गए उनको शहीद हुए, तो उन्होंने मुझे जॉब भी दे दिया और मैं अपनी जॉब के लिए तैयार हो गई। पर मेरे घर वालों ने सबने मना किया, बस मेरे छोटे भाई ने, मेरे पापा ने बोला भाई से कि मतलब तुम तो कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी, अगर इनको जॉब मिल रही है तो बच्चे की देख रेख एक माँ की तरह मेरे भाई ने की है छोटे ने। अब वो पढ़ाई कर रहा है। अब उसने अपनी पढ़ाई 2 साल के लिए छोड़ दी थी। अभी जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, आके लॉक खोलने लगे, तो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो अभी आप जो जॉब कर रही हैं तो कुछ फाइनेंशियली जो स्थिति है होगी आपकी, तो इनके पापा का कुछ पेंशन वगैरह मिलता है? सर पेंशन मिलता है, उसकी मैंने इनकी LIC करा दी। उसके ऊपर भी बहुत झगड़ा होता है, बोलते घर में नहीं देती है, ये नहीं करती है, घर का खर्चा चलाओ, ये चलाओ। जो इनका पैसा मतलब उनसे आर्मी से मिला था, वो उन पैसों की मैंने जमीन लेके बच्चों के ही नाम कर दी, मैंने अपने लिए नहीं रखा। अच्छा। और बोलते हैं कि मतलब बेटी के नाम मत करो, बेटे के नाम करो। सर मेरे लिए तो बेटी बेटा दोनों बराबर है। क्या बात, क्या बोलूं मैं, अब तो कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास। कि पहली बार भी बातचीत हुई थी इनसे, तो इन्होंने कहा था कि रात में, अक्सर शाम में डेमो क्लास हमारा हुआ था, रात में ही बातचीत हुई थी। मैंने एक बात कहा था कि मैं कल पेमेंट कर दूंगी, 10,000 12,000 15,000 जो भी था, लेकिन इन्होंने एक सर लाइन कहा था कि मैं अपने भाई से लेकर के मैं दूंगी। मैम सही बात है ये? सर। हाँ मैम, सबसे पहले तो आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, जोर से बोल देंगे एक बार, सबसे बड़ा रोग। देखिए छोड़ दो उनको, उनको नहीं सुनती हूँ वो। हाँ। मेरे से यही बोलते क्यों रहती है, कैसे रहती है, किसके लिए रहती है, वो बच्चों की तरफ नहीं देख। अभी भी इसका रिजल्ट आया है, मैं ये नहीं बोलूंगी अच्छे मार्क्स नहीं है, पर इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इसकी क्या नाम है बच्ची का? तन्वी। और सभी टीचर और मैनेजमेंट तन्वी की पढ़ाई से संबंधित, और ये जहां तक पढ़ाई करती है और जो भी हेल्प हो पाती है, ठीक है, सारे खर्चे और एजुकेशन की व्यवस्था आप लोग करेंगे, ठीक है। और इस बच्ची से मैंने पूछा था, ठीक है, जब इसके पहली बार मैंने डिजिटली डेमो क्लास में वीडियो ऑन करके रखी थी, मैं देखा था, ठीक है। सर इसको अपने फादर के लिए
3.5 साल की थी, बेटा मेरा 1.5 साल का था। हाँ, बस फिर? इनको तो जैसे मैं बताती हूँ बस उसी को याद रखती हूँ, अच्छा। इनको नहीं पता हाँ, मैं इसे जब देखा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है ये, काफी हंसती। अभी तो थोड़ा सा नर्वस जरूर है, लेकिन मैंने जब देखा था इसे घर पे तो वो बड़ी इसके मामा नहीं है भाई, इसलिए जरूर जी इसके मामा साथ नहीं आ पाए ना। आज वो खेतों अच्छा। जो इनके जमीन लिया उसमें पानी चला रहे हैं, फिर रात की बिजली हो जाती है तो पानी नहीं मिल पाता, उसमें फसल लगाया हुआ है तो उसके लिए गए हुए हैं। बड़ी मुश्किल है इस समाज से हुए हमारे हिंदुस्तान में एक महिला के लिए अपने बच्चों के लिए इस कदर तक आना। तो मैम एक बार जोरदार मैम के देता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और हम सब आपके साथ हैं और पूरा देश आपके साथ है और आप पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात इनकी सोच के लिए कि क्या होता है बेटा और बेटियां, ठीक है। तो आपकी बेटी जरूर कुछ अच्छा करेगी, भरोसा रखिए। किस पे? सब पे नहीं, बेटी भी खुद पे और रब पे, ठीक है। और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, जिसको खुद पे और रब पे भरोसा है, ठीक है। मैं इस पे भी उम्मीद करती हूँ, जैसे बोलती हूँ वैसे ही करती है। जी। अगर कोई कुछ बोलता है बस इसको एक ही बात बताइए, बेटा मतलब डर के नहीं रहना किसी से भी। अगर कोई हाँ। दिक्कत होती है तो मैं हूँ, मुझे पहले बताओगे, मैं थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मुझे बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, तो मैं तभी तो समझ पाऊंगी, मुझे नहीं पता चलेगा वैसे। जी। तो सारी बातें मेरी मानती भी है और जी। करती, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करती है वो। जैसे मैं आऊँगी हेल्प भी करती है और पढ़ाई के लिए भी। मेरे घर में टीवी वगैरह कुछ नहीं है ना, वो मोबाइल देखती है, जो भी देखेगी फोन में अगर मैं दे दूंगी तो पढ़ाई से रिलेटिव और अपने भाई को समझाती है, बस इतना। चलिए, अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैं बोलना चाहूंगा। सुरखुरे होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुरखुरे होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पर घिस जाने के बाद, ठीक है। आपका ये मेहनत रंग लाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा, भरोसा रखिए। खुद पे और रब पर किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैम और सर के लिए, जो इनके फादर के लिए, एक बार खड़े होकर के हम सब सम्मान कर देंगे फिर से एक बार। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। एकांश, आप लेट आए, मिस कर गए आप। चलो आ जाओ, आओ मामा को भी लेके आओ। चाय आ रही है सबके लिए, थोड़ा सा ताली बजा दीजिए, मुझे पता है आप लोग थक गए हैं। Congratulations. Thank you. एक सेकंड, एकांश इधर आइए। मैम आप भी थोड़ा 2 मिनट आप ही ले लीजिए भाई। सो एकांश, इसको यहाँ रख दो, थोड़ा सा आपको परेशान करें। तो सिलेक्शन हो गया, सॉरी पेपर क्लियर हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम एक्सपीरियंस तो अच्छा, पूरा डिटेल में जानना है हमको, कैसे तैयारी करी, इंस्टीट्यूट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने घंटे पढ़ाई करे, कितने आवर्स मस्ती करी, सब कुछ उधर कैमरे में देख के। ये पकड़ो माइक। अब वैसे तो जीके जीएस में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। आई कुड नॉट। जीके जीएस सर के लिए एक बार ताली। नाम बताओ। शिवम सर एंड वन मोर टीचर थे। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए। इंटेलिजेंस टेस्ट, टीचर कौन थे? नाम क्या है? पता नहीं मुझे। सर आपका नाम बता दीजिए। थैंक यू। एंड 2 hours इन अ डे पढ़ाई और
बाकी टाइम मस्ती। हाँ चलिए 2 आवर में प्रॉपर कंटेंट पे पढ़ाई करी मतलब है ना? हाँ। प्रॉपर कंटेंट के साथ। और शिरोमणि के साथ अपने क्लासेस दी आपका कैसे? आपका शिरोमणि के साथ नहीं मैम, शिरोमणि के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया समझ आया या ऐसी बोरिंग सा? अच्छा था, अच्छे से समझ आया। अच्छा था, अच्छे से समझ आया और it was and tricks were the best and everything was clear. एवरीथिंग वाज क्लियर। ऑल इज वेल कि ऑल इन वेल? ऑल इन वेल, ऑल इज वेल। मैम आप बताइए कैसे, मतलब कैसे मैनेज किया सारा कुछ, पढ़ाई के साथ स्कूलिंग इसकी, क्लासेस इसकी, सारा कुछ कैसे मैनेज हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा बर्डन तो मम्मा के लिए ही होता है। नहीं, एज अ पेरेंट हमने कभी कोई बर्डन नहीं लिया। एक दिन अचानक आके कहता है कि आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है। मैंने कहा बेटा आर्मी एक स्टेटस नहीं है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो मैंने कहा पहले तुम डिसिप्लिन में आना सीखो, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है, जीरो है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मैंने शायद सर से बात भी करी थी कि मेरा बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। तो मैंने इससे कहा कि बेटा 2-3 चीज़ें आपको पकड़नी है। एक कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो 3 घंटे पढ़ो, बराबर पढ़ना है और डिसिप्लिन में आना है। और तीसरा नेवर गिव अप, चाहे आप पास हो चाहे नहीं हो, आपने कोशिश करनी है। और रही बात कोई और प्रॉब्लम आती है, तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए, तो गिव अप नहीं करना है, बस करना है और रिजल्ट बाद में सोचा जाएगा, जो आएगा दैट इज गुड। सही तो बस निकल गया। स्कूल में भी इसका परफॉर्मेंस सुधर गया, तो सारा थैंक्स है आप लोगों ने भी डिसिप्लिन में ला ही दिया मेरे बच्चे को। चलिए मैम, ये तो अभी छोटी सी जीत है, अभी तो बाकी बहुत लंबी जर्नी है और सब आगे और सारे। शायद ये अपने सबकी लाइफ में फर्स्ट टाइम है। एक बार डांस कंपटीशन में मिला था। कब मिला था? कौन से साल में मिला था? हैं? एकांश सेकंड क्लास में। अभी कौन सी क्लास में? 3 साल का गैप। कोविड। चलिए कोई बात नहीं, अब तो कोविड चला गया, अब ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहना और मम्मा को परेशान नहीं करना, ठीक है? डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी नहीं बांधना मैम। नहीं, आपको इसका रूटीन मालूम नहीं है। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे रूटीन। कोई रूटीन नहीं है, जब जब मन करता है वो काम करना है। तो दैट्स वाई इसको हमने डाला कि बेटा तुम पहले डिसिप्लिन सीखो, बाद में बाकी चीजें सोचना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, एक परफेक्ट स्टूडेंट वही होता है जो हर चीज को टाइमली करे। खेलो तो 100% खेलो, जब खेल रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, छोड़ दो पढ़ाई। और जब पढ़ाई करो तो 100% पढ़ाई, फिर खेलने के बारे में नहीं सोचना, ठीक है? और प्रॉपर हर चीज का टाइम टेबल, हालांकि टाइम टेबल बनता है, कितना फॉलो होता है वो तो पता है, बट एटलीस्ट ये करना है कि अपनी हर एक्टिविटी को 100% दो और उसके साथ जस्टिस करो, ठीक है? ताकि पेरेंट्स को बोलने का मौका ही ना मिले, है ना? ठीक है, हो जाएगा ना? कर दो मम्मा को प्रॉमिस आज। प्रॉमिस फील करके करना है, ऐसे बोलना नहीं है खाली। टेंशन फ्री बच्चा है मेरा, कोई टेंशन नहीं है। वो तो खैर होना भी चाहिए, टेंशन तो नहीं लेनी है, बट हाँ सब चीजें मैनेज करना पड़ेगा आपको ही, ठीक है? कर दिया। पहले करना कर। चलो ठीक है, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए एकांश के लिए और उसके मम्मा के लिए। ओके, तो नेक्स्ट अभी किसकी बारी? ओमांश। मम्मा पापा को बुलाओ। मैम सर आ जाइए। सही बात है, मधु मैम बोल रही है, ओमांश बोल रहा है कि पढ़ाई मैंने अकेली करी, मैं अकेला ही आऊंगा स्टेज पे। हैं सर, आप भी आइए ना। नहीं नहीं सर, आप आएंगे बिल्कुल। सर मैम कुछ आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए हमारे साथ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, एक तो शैतान इतना है ये, मुझे लगता नहीं था ये क्लियर कर पाएगा एक्चुअली, क्योंकि इसका क्या है ना,
इसको हम बोलते हैं कि इस काम को करना है। मैम माइक थोड़ा सा पास कर दीजिए। ये हर चीज को इतना इजीली ले जाता है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। बट हम लोगों को ये टेंशन रहती है कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। स्कूल्स में भी इसकी टीचर्स की रहती है कि ऑलवेज स्माइल। ये हमेशा इनके फेस पे गॉड गिफ्टेड है कि स्माइल रहती है। आप इनको डांटोगे भी ना तब भी इनके फेस पे स्माइल कभी नहीं जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ ना मैम। मैम अगर इनको डांटती भी है क्लास में तो वो ये इनकी स्माइल से वो खुद ही स्माइल करने लग जाती है। वो डांट तो जाने कहाँ ही चली जाती है उनकी। तो मैंने इनको बोला, एक्चुअली मैं अलीगढ़ सिटी से हूँ, मैंने लोकल में इनके लिए वहाँ पे ट्राई किया लेकिन मुझे कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिली। फिर सडनली 1 मंथ से पहले मुझे मैंने ऑनलाइन सर्च करने के बाद में मुझे शिरोमणि इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। तो मैंने शिवम सर से बात करके इनकी कोचिंग ज्वाइन करवाई। अब मुझे लगा लास्ट का 1 मंथ बचा है क्योंकि बच्चों की तो प्रिपरेशन काफ़ी आगे तक निकल चुकी थी। अब लास्ट में 1 मंथ मैंने बोला देखते हैं क्या होता है। हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस लेने के बावजूद ये बस क्लास के ओवर होने के 2 या 3 आवर्स स्टडी करते थे अपनी, क्योंकि इन पे स्कूल का भी वर्क था। अब मैंने इनके फादर ने बोला कि पता नहीं रिजल्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, इनका क्या होने वाला है। फिर इनको 1 दिन पहले ही आगरा में इनका सेंटर पड़ा था, ये उस दिन ऑनलाइन पढ़े, सोए ही नहीं, इतना एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेके। और जब मैंने बोला कि पता नहीं एग्जाम है तुम क्या करके आए हो, तो बोला कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजा दो यार। जो होगा देखा जाएगा। और मैं इतना इन्वेस्टेड, मैं यही था मैंने कि बेटा पता नहीं क्या होने वाला है एग्जाम में। और लास्ट में इन्होंने बस यही था, जिस दिन एग्जाम हुआ बस उस दिन इन्होंने, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मामा मैंने क्लियर कर लिया। मुझे आके बोला लेकिन जब तक मैंने रिजल्ट नहीं देखा मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इसने क्लियर कर लिया। उसके बाद में ये कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, हर चीज को इजीली निकाल के ले जाते हैं। लेकिन एक सच बताऊं, जब मैं थोड़ा देर से आया, जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि अलीगढ़ से पेरेंट्स आए हैं, वो बड़े गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ये तो बड़े मुस्कुराते हुए लोग हैं यार। बड़े ताली बजा दो यार। ठीक है, मुझे मालूम है। ठीक है, जैसा कि सर मैम बता रही थी, ठीक है, सर को थोड़ा सा लीक से हट के चलिए, फिर से एक बार चुनौती खत्म नहीं हुई है। चुनौती अभी आप सब पेरेंट्स, बच्चे और हमारे टीचर और मैनेजमेंट और सबके लिए है। चुनौती अभी शुरू हुआ है, ये अंत नहीं है। लेकिन वही बात, जब मैं कुछ पेरेंट्स से सारी बातें तय हो जाती है, लेकिन नहीं एडमिशन नहीं लेना है, बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, कैसे करेगा। ख्वाब भी देख रहे हो कि हमारा बच्चा ऑफिसर बने, लेकिन प्रेशर हो जाएगा, मेहनत नहीं करना। आप लीक से हटके चलिए, कुछ अलग कीजिए, ठीक है, तो रिजल्ट मिलेगा। और कुछ अलग आपने किया है, और मैं चाहूंगा, ठीक है, कि अगर फाइनली जो मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं वहां नाम आता है, नहीं आता है, आप सैनिक में हो, आरएमएस में हो, ठीक है, एक बार आरआईएमसी की सोचो तो सही, सोचो तो सही, सोचना जरूर। और उसके सारे खर्चे और सारे कोर्सेज की पढ़ाई जितने भी यहां बैठे हैं ना, उन सबके शिरोमणि की तरफ से बहुत हार्ड है। हर स्टेट से एक बच्चा चुना जाता है, हर स्टेट से एक चुना जाता है, ठीक है। लेकिन 7th में होता है ना मैडम, मतलब पेपर कब होता है? 7th। बच्चा जब 7th में ना, अभी से मुझे अपने बच्चे का 1 घंटा दे दीजिए, मैं आपसे 1 घंटे का समय मांगता हूं, और ये इस काम में टीचर आपका सपोर्ट करेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आपसे वादा करता हूं कि हर स्टेट से जो वो बच्चा एक चुना जाता है ना, आपका बच्चा होगा, गारंटी इस बात की। लेकिन 60 मिनट का समय मुझे दीजिए। और इस बात के लिए मैं सबसे सारे टीचर का सपोर्ट, और खास करके अमरजीत सर, ठीक है, मैं लड़ते रहते हैं, ठीक है, तो ये लड़ाई बड़ी अच्छी बात है। आज हमारे साथ आ नहीं पाए हैं गुड़गांव से। शिवम सर क्या वो आ रहे हैं? कितना देर लगेगा? 2 मिनट। हाँ, जरा वो पेरेंट्स अंडर 100 हैं, वो लेट हो गए थे, शायद वो आ चुके हैं हमारे साथ। उनसे जब मुलाकात होती है तो मैं बताऊंगा। ठीक है सर, बड़ी दूर से आप आए,
अच्छा लगा, लेकिन बड़ी गलत खबर हमें मिली थी। हमारी मीडिया जो है ना, उनकी नौकरी गई भाई कि वो गुस्सा हो रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बच्चों का एग्जाम टाइम चल रहा है। नहीं, आप जल्दी जाइए और लेकर, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट, बस 10-15 मिनट और दीजिए, हम आपको जरूर फ्री कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। फोटो ले ली? जी, कहाँ से आए सर? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार, दिल्ली से। तो क्लासेस कहाँ से करवाई थी? हमें तो सुना कि यहाँ से नहीं करवाई थी। आपको विश्वास नहीं हुआ मैडम, इसने सेल्फ स्टडी की है। Okay. और इसका स्कोर रहा 237 आउट ऑफ 300। खुद पढ़ता था। तो कैसे तैयारी करी, मतलब कैसे, कितनी देर पढ़ते थे, स्कूल की पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज किया? स्कूल में भी सर कंटिन्यू थोड़ा सा रहा। माइक को पकड़ लीजिए। स्कूल में भी कंटिन्यू रहा। उसके अलावा 2 से 3 घंटे डेली पढ़ता था। उसमें कुछ सपोर्ट मेरा है और मेरे से ज्यादा इसकी मदर का है। मैम नहीं आई सर? नहीं मैम नहीं है। आपको लाना चाहिए था उनको भी। नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे। बिल्कुल जी सर, आप बता रहे थे। तो कितने आवर पढ़ते थे, कितने आवर सेल्फ स्टडी करते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, तैयारी किस तरीके से की? जो टॉपिक मुझे नहीं आता था मैं खुद पहले यूट्यूब पे लिखता था, फिर मैं आगे इसको करवाता था और साथ साथ इसको भी यूट्यूब पे दिखाता था मैं, और साथ में इसकी मम्मी भी करवाती थी। जो बच्चा कामयाब होता है उससे ज्यादा पेरेंट्स की मेहनत होती है। बिल्कुल, बच्चे से ज्यादा। बिल्कुल, क्लैपिंग इस बात पे, ताली बजा दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत होती है। बिल्कुल सर, ये बात हम सब समझ सकते हैं। आप लोग तो बस पेपर देते हो, मम्मी पापा क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को लगता है करना है, भाई पापा ने बोला है, मम्मा ने बोला है, टारगेट है, करना है। वैसे तो एक आध रिजल्ट की खबर हमें अभी है कि और भी रिजल्ट पर्व से भी अच्छा आया है, लेकिन फाइनली उसका मार्कशीट और उस बच्चे से हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तत्काल पर्व जो है अंडर 100 कौन सा? तो मेरा ऑल सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? ओके, मेरा नाम पर्व हो रहा है और मैं हरियाणा में गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, तो आपके सैनिक स्कूल का आपने क्रैक किया है, पता है ना आपको? हाँ। अच्छा, कौन सा है ऑल इंडिया रैंक, कौन सा है आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 98 है। तालियां, ठीक है। हाँ, कब से आप शिरोमणि में थे, कब आपने ज्वाइन किया था शिरोमणि इंस्टीट्यूट को? शिरोमणि इंस्टीट्यूट को अप्रैल में ज्वाइन किया था। 1 साल लगभग पहले। क्यों इतना दिन पहले, क्यों आपने ज्वाइन कर लिया? 1 आध महीने पहले करते? क्योंकि हमें तो लगा कि मतलब जितना जल्दी है उतना अच्छा है, और पता भी लग गया अब ये कि जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी शुरू कर दीजिए। अच्छा, क्या पता चल गया आपको? ये बता रहे पता लग गया आपको कि मतलब बहुत जल्दी शुरू करने से ज्यादा पढ़ाई करने का टाइम मिलता है और ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, तो ये मतलब क्या इरादा क्या है आपका? 98 से खुश हैं आप? हाँ, काफी हद तक 98 से खुश है। इरादा कुछ और लग रहा है आपका? वैसे हमारा आइडिया तो वैसे सैनिक स्कूल में जाने का ही था, लेकिन ज्यादा खुशी तो हुई इतने अच्छे रैंक के साथ। एक बार ताली बजानी चाहिए इस बच्चे के लिए। फिर वही बात कि जैसा कि मैं शुरुआत में भी बोला था, कर्नल साहब के एग्जाम्पल को लेकर के, मैं से काम नहीं होता। आपको इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, लाखों रुपये दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब वो बात मैं शेयर कर लूं? आप बिल्कुल शेयर कर ले। आपसे इजाजत मैंने लिया है, तो अब आप पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकती हैं। मम्मा को फोन देना। ऐसा था कि वाली लड़ाई हुई थी ना, क्या मैं सही हूँ? ठीक है, बहुत अच्छी वाली, अब बता नहीं सकता, इतना हाई लेवल का लड़ाई था वो, ठीक है। लेकिन मैम की अगर लड़ाई नहीं होती तो पर्व आज अंडर 100 नहीं होता। एक बार जोर से मैम के लिए तालियां। आज हम अपने बच्चे को क्या इतना समय देते हैं। मैम का इंटरव्यू करने के लिए हमारी टीम गई थी आपके घर पर, आपका वीडियो मैंने देखा। मैम बताइए कि आपने कब सोचा था कि इसको सैनिक स्कूल में भेजना?
शायद मुझे लगा जब हम लोग स्कूल में थे मैंने सोचा था मैं डिफेंस में जाऊंगी, मैं नहीं जा पाई। तो चाहे जितने भी बच्चे हों जाना सबने डिफेंस में ही था, तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता था जिसके थ्रू हम परम को डिफेंस में भेज सकते थे। तो ये पहले से डिसाइडेड था जब ये पैदा हुआ था कि इसने 6th क्लास में सैनिक स्कूल ज्वाइन करना ही है। एक बार मैम के लिए ताली जोर से। ना नहीं मिल सकती थी, ना कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो आपने तभी सोच लिया था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इसको यही बोल के इसको पाला गया कि एक दिन तुमने सैनिक स्कूल में जाना है, 6th क्लास किसी और स्कूल से करनी नहीं है ठीक है, अभी चुनौतियां आपकी पर्व के लिए खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। ठीक है, और फिर से वही बात कि मैं दोहराना चाहूंगा कि अभी और भी कई सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको करना है। ठीक है, तो मैम एक चीज बताइए मुझे कि कैसे आप मैनेज करती थी, कैसे आपने करवाया अंडर 100 ऑल इंडिया रेस में? 5th क्लास एग्जाम से खत्म, 5th क्लास में ज्वाइन किया, जब से 4th क्लास एग्जाम खत्म हुए तब मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था इंस्टीट्यूट। ये अच्छा हो गया कि कोविड आया तो इस वजह से ये पता चल गया कि अब ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, अदरवाइज इंस्टीट्यूट में डालना पड़ता। आप कहीं पे भी रहते हो, कहीं से भी अच्छी क्लासेस ले सकते हो, अच्छे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करवा सकते हो। तो फिर अप्रैल में हमने सर्च करना शुरू किया कि अच्छा इंस्टीट्यूट जो मिले, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की आजकल फीस भी बहुत ज़्यादा है, तो रीजनेबल भी होना चाहिए। बुक्स जितनी जल्दी हो सके बुक्स मंगवाई मैंने कि एक दिन भी बच्चे का लेट ना हो। मुझे लगता है अप्रैल में जब हमने ज्वाइन किया तब भी कुछ बच्चे मार्च से क्लासेस ले रहे थे, और मुझे लगा मैं बहुत लेट हो गई, कि मुझे लगता है कि मैं 15 दिन में मैं 20 दिन भी लेट क्यों हो गई। और मैं वेट कर रही थी, जब इसकी बुक्स मंगवाई वेट कर रही थी कब समर वेकेशन शुरू हो और कब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोर्स खत्म करा दूँ समर वेकेशन में, ताकि इसकी सितंबर से तो मैं रिवीजन शुरू करवा दूँगी। तो सितंबर ऑनवर्ड्स तो इसने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे, काफी एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दिए हैं इसने। आप खुद भी साथ में बैठ बिल्कुल, मैं एक क्लास में, चाहे वो रीजनिंग क्लास हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, साथ बैठने लगे। 10 सेकंड भी लेट हो जाता था किसी आंसर को देने में तो डांट पड़ती थी इसको, बिकॉज़ सेकंड्स में आंसर देना ही है आपको। मतलब आप पेरेंट्स को ये मैसेज दे रही हैं कि बच्चों के रिजल्ट के लिए हमें भी मेहनत करना होगा, साथ में बैठना होगा, समय देना पड़ेगा। तो सर नहीं करते थे सपोर्ट क्या इसमें? सर को फोन दिए थे? ठीक है, नहीं मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें नील ही समझ सकते हो आप लोग जी। हाँ, जो भी जैसे इसमें थोड़ी व्यस्त रहती थी ज़्यादा, तो जो बाहर के काम थे और जितना भी सहयोग में कर सकता था इसको उतना सहयोग मैंने दिया। लेकिन तैयारी के हिसाब से देखें तो सारे का सारा श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ दीदी को ही दूंगा। और माँ के लिए स्पेशल मैसेज। सर थोड़ी सी नाराजगी अभी भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हमने नहीं वो तो बता देता हूँ आपको। इसीलिए अभी जो नाराजगी की बात की तो मैं उसी को बढ़ाता हूँ। जब हम किसी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को एनरोल करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि किसी कोचिंग के लिए हम किसी बच्चों को एनरोल करते हैं, हम किसी स्कूल में भी अगर बच्चों को एनरोल करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशंस वैसे तो मैं कहूँगा कि शिरोमणि ने उसको काफी हद तक फुलफिल करने की कोशिश की, हमें बहुत ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि बच्चा 10 में से 10 ले, और उसमें अगर कहीं सहयोग में थोड़ी भी कमी रहती थी तो हम कोशिश यही करते थे कि हम वो सीधा रिपोर्ट करें इन्हें। कि कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ एक टीचर्स के साथ में कोई एक अच्छी ट्यूनिंग क्रिएट हो जाती है या कोई एक अच्छी बाइंडिंग क्रिएट हो जाती है, जो क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि हमारा बच्चा किससे अच्छा सीख सकता है। अगर बड़ा अच्छा लगा आपका ये मैसेज और उनकी मम्मी का कि बच्चों ने मेहनत नहीं किया, ठीक है, बच्चों के साथ हम पेरेंट्स को भी मेहनत करना पड़ता है। आगे की क्या तैयारी है मैम पर्व के लिए? मेडिकल की वेट कर रहे हैं अभी तो। हाँ, उसके बाद हाँ वैसे काफी इसको पता है कि मुझे सैनिक स्कूल जाना है और मेरी लाइफ काफी हार्ड हो जाएगी, तो इसको पता है इस बारे में जी। खुश है क्योंकि मैं भी काफी स्ट्रिक्ट मदर हूँ, मुझसे पीछा छूटेगा तो चलिए ठीक है। पर तो आगे आप स्कूल में आपका तो कोई रोक ही नहीं सकता मेरिट लिस्ट में जाने से, ठीक है। अब देखिए एडमिशन तो आपका पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, कहीं कोई संशय नहीं। पैदा भी अगर हो जाए ना तो अभी रास्ते खत्म नहीं हुए, रास्ते भी शुरू हुए, ठीक है।
एक बार फिर से पर्व के लिए जोरदार ताली बजा देंगे और ऐसी मदद के लिए बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। और आप सब, मैं एक फिर छोटी सी कहानी, मेरा एक स्टूडेंट था, मधु जानती होगी, प्रदीप और सत्यम। वो क्या होता था कि नाइट शिफ्ट में हमारे साथ ही रहता था, हमारे घर में ही रहता था, वो पढ़ाई करता था 12th का। तो मैं दिन भर में, अब तो पढ़ाना मैंने बंद कर दिया, दिन भर में पढ़ाता था, मैं थक जाता था। तो 9 बजे वो हमारे से पढ़ के रात में हो जाता था, फिर 10 बजे तक वो घर आ जाएगा। आए, मैं खाना खा रहा हूँ, क्वेश्चन लेकर के ऐसे खड़ा हो जाए, मैं डांट करके भगाता था, चिल्ला करके, चलो यहाँ से, मैं तो दिन भर काम किया हूँ, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं सो जाता था, वो ऐसे पेन लेकर के, बुक लेकर के, मैं आपका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पर लेकर के बैठा हुआ है। रात के 2 बजे 2:30 बजे कभी मेरा नींद खुला, मैं उठा, तुम अभी तक सोया नहीं, तो अभी तक गया नहीं। वो भैया कहता था मुझे, भैया वो क्वेश्चन। अब सच बताऊं, एक टीचर को ना बहुत अच्छा लगता है जब उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट उससे फाइट करते हैं, रियली दिल खुश उसी से होता है। और वो दोनों बच्चा जहां था, जब तक मैं उसे जानता था, अब हमारे कनेक्ट में नहीं है, तब तक वो अपने स्कूल में और जहां था वो टॉप था। तो ऑनेस्टी के साथ हमें अच्छा लगा मैम आपका वो फाइट करना, और आप सब भी खूब फाइट कीजिए, आपके टीचर को अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, बड़ी दूर से आप आए और हम आपका वेट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, प्राइज, एक छोटा सा प्राइज पर दे दिए। आ जाओ। दिए हैं पिता, और आप चाहते हैं कि उन गुणों को हम पहचाने अपने जीवन में, और उन गुणों को समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उन गुणों का प्रयोग हम करें। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर शिरोमणि इंस्टीट्यूट के लिए, जो इन बच्चों को अपने योगदान से और टीचर्स के द्वारा जो भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि हमारे देश के लिए ये बच्चे एक अच्छे योद्धा बने, अच्छे नागरिक बने, जो अपने देश को आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारी क्षमता कई बार कमजोर हो जाती है, हम अपनी क्षमता में पूरी रीति से सक्षम नहीं होते हैं, और उस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये चाहा है कि आपका बनाया हुआ इंसान आपकी ओर निहारे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप ऐसे वक्त में जब हम कमजोर होते हैं तो हमारे साथ खड़े होकर हमारा हौसला अफजाई करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन बच्चों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने आप को दे दिया है, ताकि वो सैनिक स्कूल में जाएं, अध्ययन करें। टफ ट्रेनिंग है, जैसा याद भी दिलाया गया कि अभी चुनौतियां शुरू हुई। मेरी प्रार्थना है प्रभु फोकस्ड रहकर, क्योंकि हम जानते जो हमारा एडवर्सरी है वो हमें हमारे फोकस से हमारे ध्यान को अलग हटाता है। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इन बच्चों के जीवनों में हमेशा वो आत्मा कार्य करे जिससे ये हमेशा फोकस्ड रहे और किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमेशा अपने फोकस को उस ओर लगा के रखें जिधर उन्हें जाना है, जो उनकी मंजिल है, ताकि पिता परमेश्वर वो हर एक साइड से आने वाले बातों को दूर करके सिर्फ उस उद्देश्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर ताकते रहें और अपना बेस्ट देते रहें। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से
अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप सभी पेरेंट्स को अपनी सामर्थ्य बल दें पिता, और उन्हें ऐसा हृदय दें कि वो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, बच्चों के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए समय अवश्य निकालें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से जो कर्नल धवन हमारे बीच में हैं, शुक्रगुजार हैं उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए जो हमारे देश के प्रति रही हैं। आगे भी प्रभु उनके एक्सपीरियंस के द्वारा प्रभु इसी रीति से बहुत सी हमारी जवान पीढ़ी आशीषित हो सके, और शिरोमणि इंस्टीट्यूट, पूरा इंस्टीट्यूट और सभी स्टाफ पिता परमेश्वर उनकी मेहनत के द्वारा बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े। सभी प्रियजन जो यहाँ उपस्थित हैं कुछ समय के बाद जहाँ जहाँ से आए हैं वापस जाएंगे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जैसे सभी सुरक्षित यहाँ तक पहुँचे हैं, वापस लौटने में भी आपकी सुरक्षा हर एक के जीवन पर बनी रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, खासकर पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, और आने वाले समय में परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन पर बना रहे, क्योंकि हमको इस बात को समझना होगा कि हम कई बार अपनी रेस में चलते चलते थक जाते हैं, और उस समय हमें वो ईश्वरीय ताकत संभालती है। तो अवश्य पर बच्चों को भी इस बात का एहसास कराते रहें कि परमेश्वर की ज़रूरत है उन्हें भी और हम सबको। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।